जब भी हमें पर्सनल लोन की आवश्यकता होती है, हम एक गलती सबसे पहले करते हैं। किसी भी लोन एप्लीकेशन पर जाते हैं, लोन के लिए अप्लाई करते हैं और लोन हमारा रिजेक्ट हो जाता है और हमारी प्रोफाइल हो जाती है खराब। अब मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं जहां पर लोन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको बैंक में ट्राई करना चाहिए। दोस्तों, बैंक में लोन अप्लाई करने के दो सबसे बड़े बेनिफिट होते हैं। सबसे पहली बात तो यहां पर आपको ज्यादा समय के लिए लोन मिल जाता है, और दूसरी बात यहां से लोन लेने का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो काफी कम चार्ज होता है, यानी कि यहां पर ब्याज काफी कम लगाया जाता है। सो सबसे पहले आप यहां पर प्रूफ के तौर पर देख सकते हो, जब हमने इंडसइंड बैंक में पर्सनल लोन के लिए अप्लाई किया, हमें पूरे 2 लाख रुपए तक का लोन मिला है, और कम से कम हम 30,000 रुपए तक का लोन ले सकते हैं, और मैक्सिमम 48 महीने यानी कि 4 साल तक के लिए। और इस लोन का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल कर आया है वो निकल कर आया है 16% के आसपास, 16.5%, यानी कि 1% से थोड़ा ज्यादा, 1.5% से कम, इसके बीच में ही हमें यहां पर पर्सनल लोन ऑफर हो गया। इंडसइंड बैंक से लोन अप्लाई करने के लिए इंडसइंड बैंक के वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहां पर वेबसाइट ओपन हो जाती है, और वेबसाइट ओपन होने के बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आता है। सो यहां पर आपको देखने को मिलेगा, सबसे पहले यहां पर आप अपना पैन कार्ड का नंबर डालेंगे, उसके बाद अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, 2 चेकबॉक्स देखने को मिलेंगे, इनको सिलेक्ट करेंगे एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब यहां पर आपको देखने को मिलेगा वेरीफाई मोबाइल नंबर, यहां पर आप क्लिक करेंगे और उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी यहां पर डालेंगे और उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पर क्लिक करें। अब उसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहां पर इस फॉर्म को आपको काफी सावधानी से भरना है। जैसे क्या, सबसे पहले आप यहां पर बताएंगे अपना फर्स्ट नेम जो आपके पैन कार्ड पर है, उसके बाद यहां पर लास्ट नेम बताएंगे, उसके बाद यहां पर पैन कार्ड का नंबर डालेंगे, उसके बाद आप यहां पर सिलेक्ट करेंगे कि आप इंडियन हैं, उसके बाद यहां पर आप जेंडर बताएंगे, आप जो है मेल हैं या फीमेल हैं, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ यहां पर आप डालेंगे, ठीक है, जो आपके पैन कार्ड पर है, और उसके बाद यहां पर आप इंप्लॉयमेंट टाइप बताएंगे, आप सैलरीड पर्सन है या सेल्फ एम्प्लॉय हैं, और उसके बाद यहां पर देखने को मिलेगा नेट इनकम। नेट इनकम में आपको यहां पर देखने को मिलती है, आपको जो यहां पर लोन मिलता है उसके कुछ स्लैब बताए गए हैं। जैसे क्या, अगर आपकी सैलरी 15,000 रुपए तक है तो भी आप यहां पर लोन अप्लाई कर सकते हैं, या 15,000 से लेकर 25,000, 25,000 से लेकर 50,000, 50,000 से लेकर 1 लाख, तो ऐसे मिलाकर यहां पर 25 लाख रुपए तक का आपको, ठीक है, ऑप्शन देखने को मिलता है। तो आपकी जितनी भी सैलरी है यहां पर आप सिलेक्ट करेंगे। अब नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहां पर आप नो पर क्लिक करेंगे, चेक बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों आपके सामने ये वाला इंटरफेस आता है। अब यहां पर आपको बताया जाता है कि इंडसइंड बैंक से आप 30,000 रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन ले सकते हैं, जो कि 12 महीने से लेकर 48 महीने तक के लिए हमें मिल जाता है। अब यहां पर आपको कितने लोन की जरूरत है, अपनी लोन की अमाउंट को सिलेक्ट करना होता है। तो भाई आप जितना लोन भी लेना चाहते हैं उस अमाउंट को आप यहां पर सिलेक्ट कर लेंगे, ताकि बैंक को पता चल सके कि आपको रिक्वायरमेंट क्या है। तो यहां पर आप जो है इसको ड्रैग कर सकते हैं। मैं यहां पर 2 लाख रुपए का लोन अप्लाई करने वाला हूं, तो मैं यहां पर पूरे 2 लाख रुपए की अमाउंट को सिलेक्ट करूंगा। आप यहां पर देख सकते हैं 5 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों मैंने यहां पर टेन्योर में 24 महीने सेलेक्ट करूंगा। अब मैं यहां पर पूरे 2 लाख रुपए 24 महीने के लिए लेने वाला हूं। लोन लेने के लिए नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहां पर देखने को मिलेगा वेरीफाई और आधार नंबर। अब यहां पर आप अपने आधार कार्ड का नंबर डालेंगे, उसके बाद गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे और आपके आधार कार्ड के साथ लिंक मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आता है, ओटीपी यहां पर डालकर वेरीफाई करेंगे। अब उसके बाद यहां पर हमारा जो आधार कार्ड है उस पर जो एड्रेस है वो देखने को मिल जाता है। नीचे आप देख सकते हैं हमारा एड्रेस देखने को मिल गया। अब यहां पर हमसे पूछा जाता है, इज दिस योर करंट एड्रेस, मतलब ये जो एड्रेस है जो हमारे आधार कार्ड पर है ये हमारा करंट एड्रेस है, ठीक है। तो यहां पर हम यस पर क्लिक करेंगे। और करंट एड्रेस नहीं है, प्रेजेंट में आप कहीं और रहते हैं, ठीक है, तो वहां पर आप दूसरा एड्रेस डाल सकते हैं। तो मैं यहां पर यस पर क्लिक करूंगा। अब उसके बाद नीचे आप देखेंगे तो हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। अब यहां पर हमसे पूछा जाता है ओनरशिप टाइप, यानी कि हमसे पूछा जाता है कि आपका जो ये एड्रेस है, ठीक है, ये आपका अपना है या आप रेंट पर रहते हैं। आप देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शन है, और आपका अपना घर है तो लास्ट वाले पर सिलेक्ट कर सकते हैं, रेंट पर रहते हैं तो रेंट वाला, फैमिली के साथ रहते हैं तो फैमिली वाला, किसी एक ऑप्शन को यहां पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। तो मैं यहां पर, मेरा खुद का घर है, मैं अपने घर को यहां पर सिलेक्ट करूंगा, सेल्फ ओन। अब उसके बाद हमसे पूछा जाता है कि आप इस घर में कितने समय से रह रहे हैं, तो यहां पर आप साल और यहां पर आप मंथ को सिलेक्ट करके नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमसे पूछा जाता है, इज दिस योर परमानेंट एड्रेस, तो आप, अगर आपका ये परमानेंट एड्रेस है तो यस पर क्लिक करेंगे।
अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा लोन का ऑफर तभी निकल कर आएगा जब यहाँ पर हम कुछ और डिटेल देते हैं। तो सबसे पहले देखने को मिलेगा नेम ऑफ द कंपनी, आपकी जो कंपनी है उसका क्या नाम है, यहाँ पर आप सर्च करेंगे। अब दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए पहले बता दूं, अगर आपकी लिमिटेड कंपनी है, ठीक है, जैसे क्या रिलायंस वगैरह हो गई, ऐसी कोई जानने वाली बड़ी कंपनी है, कोई बैंक वगैरह है जिसे सब जानते हैं, लिमिटेड है, तो भाई आप यहाँ पर सर्च करेंगे अपनी, ठीक है, कंपनी का नाम या अपनी जो भी आपकी इंडस्ट्री है तो वो यहाँ पर देखने को मिलेगी। पर अगर आपकी कंपनी लिमिटेड नहीं है, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में आपको नीचे देखने को मिलेगा अदर वाला ऑप्शन। तो यहां पर आप अदर सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही अदर सेलेक्ट करेंगे नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, वहां पर आप अपनी कंपनी का नाम डालेंगे। उसके बाद यहां पर ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगी, आपकी कंपनी किस प्रकार की है, ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद इंडस्ट्री टाइप बताएंगे और उसके बाद आप अपनी इंडस्ट्री का एड्रेस बताएंगे और उसके बाद आप अपनी इंडस्ट्री का पिन कोड बताएंगे, आपकी जो कंपनी है वो कहां पर है। अब उसके बाद आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर ऑफिशियल ईमेल आईडी, आपकी जो ऑफिशियल ईमेल आईडी है वो यहाँ पर डालेंगे, डेजिग्नेशन बताएंगे और ड्यूरेशन ऑफ द करंट ऑर्गेनाइजेशन, आप इस कंपनी में कितने समय से जॉब कर रहे हैं, यहाँ पर आप ईयर और मंथ सेलेक्ट करेंगे। आपको कितने साल का वर्क एक्सपीरियंस है यहाँ पर आप टाइप करेंगे और उसके बाद देखने को मिलेगा प्रीफर्ड कम्युनिकेशन एड्रेस। प्रीफर्ड कम्युनिकेशन एड्रेस में आपको दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं, पहला है ऑफिस एड्रेस, दूसरा है रेजिडेंट एड्रेस। किसी एक ऑप्शन को आप सिलेक्ट करेंगे। इसमें आपसे ये पूछा जाता है कि आपका जो एड्रेस है, ठीक है, वो आपको ऑफर किया गया है या आपका जो है रेजिडेंट है जहां पर आप रहते हैं वहीं का एड्रेस है, ठीक है। अब उसके बाद आपसे पूछा जाता है लैंडलाइन नंबर टाइप, ठीक है, यहां पर आप टाइप सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद नंबर डाल देंगे, अगर है नहीं है तो आप मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो आपकी रजिस्टर्ड जीमेल आईडी पर एक ओटीपी आता है, ओटीपी यहां पर डालकर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो भाई यहाँ पर आपको जो लोन का ऑफर है वो देखने को मिल जाता है। जैसे कि हमारे केस में यहाँ पर 2 लाख रुपए तक का लोन का ऑफर निकल कर आया है और यहाँ पर बताया गया है कि हम 2 लाख रुपए का लोन ले सकते हैं और कम से कम 30,000 का लोन ले सकते हैं और कम से कम 12 महीने से लेकर 48 महीने तक के लिए ले सकते हैं। तो भाई यहाँ पर मैं पूरे 2 लाख रुपए का लोन लेने वाला हूँ, ठीक है, 24 महीने के लिए। यहाँ पर मैंने अपनी अमाउंट को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो हमारे सामने पूरी डिटेल आई है कि भाई यहाँ पर जो हमें लोन मिल रहा है इसका ब्याज है 16.5% और हमारी जो लोन की ईएमआई रहेगी वो 9,840 रुपये रहेगी। साथ में बताया गया कि अगर हम यहाँ पर 2 लाख रुपए का लोन लेते हैं तो इसमें 150 रुपये स्टैंप ड्यूटी का काटा जाएगा और 1,99,850 रुपये ही हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होंगे। और यहाँ पर दोस्तों इस लोन को लेने के लिए नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपके सामने आता है कि अब आपको ये जो लोन लेना है किस बैंक अकाउंट में लेना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर अपने बैंक का नाम डालेंगे, अकाउंट नंबर डालेंगे, फिर करंट अकाउंट नंबर डालेंगे, आईएफएससी कोड बताएंगे। उसके बाद दोस्तों जैसे ही आप डालेंगे यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा प्रोसीड वाला ऑप्शन, प्रोसीड पर क्लिक करेंगे और जैसे ही आप यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक करते हैं आपके सामने आता है डिसबर्सल द लोन अमाउंट 24 आवर, यानी कि 24 घंटे के अंदर जो ये लोन की अमाउंट है वो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी। पर उसके बाद दोस्तों कुछ ही मिनटों के अंदर, ठीक है, आपके पास इंडसइंड बैंक की तरफ से कॉल आएगा और आपको ये बताया जाएगा कि आपने जो यहाँ पर 2 लाख रुपए का या जितने का भी आपने लोन लिया है उस लोन को आप लेना चाहते हैं। कोई और क्वेरी अगर बैंक की तरफ से रही तो वो आपसे फोन पर कांटेक्ट करेंगे और इस तरीके से आप जो है घर बैठे बैठे इंडसइंड बैंक से पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं।